बिहार के छोटे से जिले मधुपुर की रहने वाली संयोगिता मिश्रा बचपन से ही दृढ़ निश्चयी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके पिता रामनिवास मिश्रा एक ईमानदार सरकारी शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी बेटी को हमेशा हक के लिए लड़ना सिखाया। मां सुमित्रा देवी ने भी उसे संस्कारों की ऐसी शिक्षा दी कि वह हमेशा सही के साथ खड़ी रहे। संयोगिता पढ़ाई में बेहद मेधावी थी और उसने अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी परीक्षा पास कर जिला अधिकारी डीएम बनने का सपना साकार किया। उसके इस मुकाम तक पहुंचने में न केवल उसके परिवार का समर्थन था, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और इच्छा शक्ति ने उसे यहां तक पहुंचाया था। संयोगिता जब मधुपुर जिले की पहली महिला डीएम बनी तो पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई उसकी सफलता की सराहना कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह विवाह योग्य उम्र में पहुंची, रिश्तेदारों और समाज के लोग उसकी शादी की चर्चा करने लगे। रामनिवास जी को कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की पसंद को प्राथमिकता दी। संयोगिता को शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जो उसे समझे, सम्मान दे और दहेज जैसी कुरीतियों से दूर हो। कुछ महीनों बाद आदित्य शरण नाम के एक युवक का रिश्ता आया। आदित्य एक प्रतिष्ठित परिवार से था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। दोनों परिवारों की पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। संयोगिता और आदित्य की बातचीत भी सहज थी, जिससे संयोगिता को लगा कि यह रिश्ता सही रहेगा। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में खुशी खुशी निभाई जा रही थीं। पूरा माहौल हर्षोल्लास से भरा हुआ था। लेकिन विवाह से एक रात पहले आदित्य के पिता ने रामनिवास जी को अपने कमरे में बुलाया। आदित्य के पिता ने भारी आवाज में कहा, हमने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाला है, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। रामनिवास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी इसमें तो कोई संदेह नहीं, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। आदित्य के पिता सीधे सीधे दहेज की बात छेड़ दी। तो फिर क्या हमें अपनी शान के मुताबिक कुछ नहीं मिलेगा? रामनिवास जी चौंक गए, दहेज? लेकिन हमने तो पहले ही साफ कर दिया था कि हम इस कुप्रथा के सख्त खिलाफ हैं। आदित्य के पिता ने कहा, हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, बस एक लखनऊ में फ्लैट और 20 लाख रुपए नकद चाहिए। आखिर हमारा लड़का भी तो एक ऊंचे पद पर है। रामनिवास जी सत्ते में आ गए। उन्होंने तुरंत संयोगिता को इस बारे में बताया। वह स्तब्ध रह गई। संयोगिता ने कहा, पापा, ये लोग इतने दिनों से हमारे साथ हंस बोल रहे थे और अब असली रंग दिखा रहे हैं। संयोगिता को अब इस शादी से कोई सरोकार नहीं था। वह एक अधिकारी थी और उससे ज्यादा एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी महिला थी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस शादी को वहीं रोक देगी। अगली सुबह बारात धूमधाम से दरवाजे पर पहुंची। बैंड बाजे बज रहे थे, बाराती नाच रहे थे और आदित्य घोड़ी पर बैठकर शान दिखा रहा था। जैसे ही बारात विवाह मंडप तक पहुंची, संयोगिता ने माइक उठाया और सभी के सामने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे परिवार, रिश्तेदारों और समाज के सभी लोगों, मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूं। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। संयोगिता ने कहा, कल रात मेरे पिता से दहेज मांगा गया। मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकती जहां दहेज को सम्मान से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसलिए मैं इस शादी को यहीं समाप्त कर रही हूं। यह मेरा अंतिम निर्णय है। पूरा मंडप सन्न रह गया। आदित्य और उसके परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। संयोगिता, यह तुम क्या कर रही हो? आदित्य ने चौंकते हुए कहा, मैं वही कर रही हूं जो सही है और जो हर लड़की को करना चाहिए। संयोगिता ने यह निर्णय लेकर समाज में एक मिसाल कायम कर दी।
उसके इस कदम की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। मीडिया ने इसे कवर किया और हजारों लड़कियों को इससे प्रेरणा मिली। आदित्य और उसके परिवार को समाज के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बाद में उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ। संयोगिता का आत्मसम्मान बरकरार रहा। कुछ साल बाद उसने एक ईमानदार और दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े रहने वाले व्यक्ति से शादी की और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। संयोगिता की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक सशक्त संदेश था कि लड़कियों को अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हर लड़की को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। इंसाफ की दहलीज पर खड़ी संयोगिता ने एक नहीं, लाखों लड़कियों को उनकी ताकत का एहसास कराया।